एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अनीमिया मुक्त भारत प्लस नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। सो अनीमिया मुक्त भारत मतलब आपको नाम से पता चला होगा, अनीमिया को मुक्त करना कहाँ से? भारत से। सो अनीमिया को मुक्त करना, तो अनीमिया को कैसे मुक्त करेंगे? ऑफ कोर्स उसमें हम कुछ आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे, पर किसको देंगे, कब कब देंगे, है ना? तो ये सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। सो अनीमिया मुक्त भारत आप ऐसे याद कर लो, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 into 6 into 6। जब मैंने आपको RMNCHA+A प्रोग्राम पढ़ाया तो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था 5 into 5। ठीक है, ऐसे ही अनीमिया मुक्त भारत में क्या है, 6 into 6 into 6 मतलब 6 बेनिफिशरीज होंगे, 6 उसको इंटरवेंशन देंगे एंड 6 जो होगा वो मिनिस्ट्रीज होगा, काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल होगा जो उसको कंट्रोल करता होगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमने RMNCH+A में पढ़ा था उसमें हमने 5 into 5 पढ़ा था। 5 मतलब 5 बेनिफिशरीज थे एंड उनके लिए 5 स्ट्रेटेजीज थी। ठीक है, सो अनीमिया मुक्त भारत मतलब 6 into 6 into 6। तो क्या है, 6 इसमें बेनिफिशरीज होंगे एंड उस बेनिफिशरीज को 6 इंटरवेंशन देंगे एंड 6 जो होगा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा। ठीक है, सो जो अनीमिया मुक्त भारत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आप प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना। सो अनीमिया मुक्त भारत जो है दैट इज लॉन्च इन 2018। ठीक है, 2018 में ये भी लॉन्च हुआ था एंड पोषण अभियान भी लॉन्च हुआ था, ऐसे याद रखना। ठीक है, विथ इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अंडरस्टूड? तो आपको कब लॉन्च हुआ था, किसके अंडर लॉन्च हुआ था, ये समझ में आ गया। ठीक है, सो इसमें क्या है कि प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइडेड टू 6 बेनिफिशरीज। हमारा 6 इंटरवेंशन है, उसमें से एक इंटरवेंशन क्या है कि आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करना है। तो मैं आपको सारा इंटरवेंशन बताऊंगी एंड वो बेनिफिशरीज भी है। तो वो 6 बेनिफिशरीज कौन है? वो 6 बेनिफिशरीज अभी याद कर लो। सो फर्स्ट है हमारा 6 मंथ टू 59 मंथ ऑफ एज। 6 मंथ टू 59 मंथ ऑफ एज। अंडरस्टूड? अप टू 6 मंथ नहीं है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड पे होता है, तो हम जो फोकस करते हैं उस टाइम लैक्टेटिंग वुमेन पे फोकस करते हैं। सो 6 मंथ टू 59 मंथ मतलब 5 years of age, then 5 years to 9 years of children, then 10 to 19 years of adolescents girls and boys। मतलब 6 मंथ टू समझ लो 19 years के सारे लोग इंक्लूडेड है, पर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वो 3 पार्ट में डिवाइड क्यों किया वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उनका जो आयरन फॉलिक एसिड जो हम डोज देंगे वो अलग होता है, कब कब देते हैं वो भी अलग होता है, इसलिए अलग अलग डिवाइडेड है। सो 6 मंथ टू 59 मंथ ऑफ एज, देन 5 years to 9 years of children, then 10 years to 19 years एडोलेसेंस गर्ल्स एंड बॉयज दोनों है, ये याद रखना, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों है। देन हमारा रिप्रोडक्टिव एज वुमेन 20 to 45 years एज ग्रुप एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो ये सारे 6 बेनिफिशरीज है, याद हो गया, 6 मंथ टू 59 मंथ ऑफ एज। ठीक है, देन 5 years to 9 years of children, then 10 to 19 years of girls and boys, adolescents girls and boys, then reproductive age women 20 to 45 years, देन प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन। तो ये हमारे 6 बेनिफिशरीज है। ठीक है, सो ये 6 बेनिफिशरीज है तो 6 इंटरवेंशन भी होगा, क्योंकि हमने 6 into 6 into 6 पढ़ा है, तो 6 इंटरवेंशन है। तो 6 इंटरवेंशन में क्या है, उनको प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना है, फर्स्ट इंटरवेंशन है। ठीक है, सेकंड इंटरवेंशन क्या है, डिवॉर्मिंग करना। तो जो प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देना है तो 6 ग्रुप है, तो किनको कितना देना है, कब देना है, डिवॉर्मिंग किसको कितने कितना डोज से करना है, कब करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो ये स्लाइड है ना, ये आपको एकदम आपको माइंड में ऐसे फिट कर लेना है। सो ये स्लाइड कैसे याद करना है, सो दिस स्लाइड इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो देखो, हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट बेनिफिशरीज कौन थे, 6 मंथ टू 59 मंथ। तो 6 मंथ टू 59 मंथ में हम कितना आयरन देंगे, कितना फॉलिक एसिड देंगे एंड कब कब देंगे, मतलब शेड्यूल क्या होगा। सो जो आयरन देंगे दैट इज 20 mg एलिमेंटल आयरन देंगे एंड 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देंगे, इट्स माइक्रोग्राम। ओके, सो 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देंगे एंड कब देंगे, वीक में 2 बार देंगे। एंड देखो ये बच्चे है ना, 6 मंथ टू 5 years तक के जो बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को क्या देंगे, ऑफ कोर्स बच्चों का जो मोस्ट ऑफ दवाइयां होती है, ऐसे ही आपको याद कर लो, बच्चों का जो मोस्ट ऑफ दवाइयां होती है वो सिरप के फॉर्म होता है, तो हम सिरप देंगे। ठीक है, जो हमारा प्रोफाइलेक्टिक जो आयरन फॉलिक है वो सिरप के फॉर्म में देंगे। कितना देंगे, 20 mg एलिमेंटल आयरन एंड 100 mcg 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड बाई वीकली, वीक में 2 बार। ठीक है, देन 5 to 9 years को हम 45 mg एलिमेंटल आयरन देंगे, ऐसे याद करो, 5 to 9 मतलब 9 5 से 45, तो 45 mg हम देंगे एलिमेंटल आयरन एंड 400
इट्स 400, क्योंकि 9 में से 5 माइनस कर दोगे तो 4 होगा, तो 400 माइक्रोग्राम जो है वो फॉलिक एसिड देंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको याद करने के लिए ऐसा निमोनिक बता रही हूँ, ठीक है। सो 9 5 45 mg एलिमेंटल आयरन एंड 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देंगे। कब देंगे? वीकली देंगे, वीक में एक बार देंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो पिंक टैबलेट के फॉर्म में होता है। ये आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि किसको सिरप देते हैं, किसको टैबलेट देते हैं, टैबलेट भी कौन से कलर का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो 5 to 9 ईयर्स के बच्चे होते हैं, बच्चों का फेवरेट कलर समझ लो पिंक है, तो पिंक है तो पिंक पिंक टैबलेट देते हैं, अंडरस्टूड। देन जो 10 to 19 ईयर्स बॉयज एंड गर्ल्स है उनको देते हैं 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देते हैं। एंड वो हम देते हैं वीकली, इनको भी वीकली देते हैं, वीक में 2 बार नहीं देते, वीकली देते हैं। एंड ये देते हैं ब्लू टैबलेट के फॉर्म में। तो आपने ये सुन रखा होगा आयरन की नीली गोली देते हैं बच्चों को। सो ब्लू टैबलेट देते हैं एंड इट कम्स अंडर WIFS, मतलब वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। आपने जो पढ़ा था ना, उसमें ये है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसमें क्या करते हैं कि 60 mg जो है वो आयरन एलिमेंटल आयरन देते हैं, 500 माइक्रोग्राम हम फॉलिक एसिड देते हैं हफ्ते में एक बार, ठीक है। ये आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, ठीक है। देन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स को 20 to 45 ईयर्स एज ग्रुप को भी 60 mg एलिमेंटल आयरन देते हैं एंड 500 माइक्रोग्राम देते हैं, वीकली देते हैं, ठीक है। अब सारे में 60 mg है, 500 माइक्रोग्राम है एंड वीकली देते हैं, ठीक है। देन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को हम 60 mg एलिमेंटल आयरन देते हैं एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड देते हैं, बट यहाँ पे जो देते हैं वो डेली देते हैं, अंडरस्टूड। कब देते हैं? डेली देते हैं। ये हम जो बच्चों को दे रहे थे, वीक में 2 बार दे रहे थे, सिरप के फॉर्म में दे रहे थे। 5 to 9 ईयर्स बच्चे फेवरेट कलर पिंक, तो पिंक टैबलेट दे रहे थे, वीकली दे रहे थे, है ना। 9 5 से 45 mg एलिमेंटल आयरन दे रहे थे, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड दे रहे थे। देन 10 to 19 ईयर्स रिप्रोडक्टिव एज प्रेग्नेंट वुमेन, सबका जो डोज है वो सेम है, 60 mg 60 mg 60 mg 500 माइक्रोग्राम। बस आपको याद रखना है कि 10 to 19 ईयर्स के जो बच्चे वो स्कूल जाएंगे, स्कूल में उनको ब्लू कलर की सॉरी नीली कलर की आपने गोली सुनी होगी, नीली कलर की ब्लू कलर की जो गोली मिलती है आयरन फॉलिक एसिड की, तो वो मिलता है, ठीक है। एंड वीकली मिलता है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को डेली मिलता है, क्योंकि इनका डोज रिक्वायरमेंट इनका ज्यादा होता है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को, तो इनको ज्यादा देते हैं। आपको ऐसे याद रखना है। तो आपको फर्स्ट जो इंटरवेंशन है, गिविंग आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कब देना है, कितना डोज देना है, ये समझ में आपको आ गया। देन सेकेंड हमारा इंटरवेंशन क्या था? डीवॉर्मिंग। अब डीवॉर्मिंग किसको कितने डोज से करना है एंड कब करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमने पढ़ा आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो दे रहा था प्रोफाइलेक्टिक, तो उसके साथ डिवॉर्मिंग भी करते हैं। दिस इज द सेकेंड इंटरवेंशन, डिवॉर्मिंग। सो डिवॉर्मिंग किसको कितने डोज से करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो चिल्ड्रन जो है 0 to 12 मंथ, 0 to 12 मंथ एंड लैक्टेटिंग वुमेन को डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं, अंडरस्टूड। देखो अप टू 1 ईयर्स के बच्चों को नहीं करते, साइड इफेक्ट होता है, तो अप टू 1 ईयर्स के बच्चों को भी नहीं करते। एंड जो लैक्टेटिंग वुमेन होती है वो अपने बेबी को फीड देती है, तो उनको भी नहीं करते। सो ये दोनों तो इस ग्रुप से आउट हो गए, ऐसे समझ लो। ऐसे याद करने का वे बता रही मैं आपको, 0 to 12 मंथ को भी नॉट रिकमेंडेड एंड लैक्टेटिंग वुमेन को ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। देन हमारा बचता है जो बाकी लोग। सो जो हमारा 1 ईयर to 2 ईयर्स के बच्चे, मतलब 12 मंथ to 24 मंथ के बच्चों को एल्बेंडाजोल दिया जाता है। एल्बेंडाजोल 400 mg हाफ टेबलेट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे है ना, इतना ज्यादा डोज नहीं देंगे, कम देंगे, तो 400 mg का हाफ टेबलेट, या आप बोल सकते हैं 200 mg, 200 mg देते हैं बाई एनुअली, मतलब एक साल में 2 बार, ठीक है। सो 1 ईयर to 2 ईयर, मतलब 12 मंथ to 24 मंथ को एल्बेंडाजोल 400 mg का हाफ टेबलेट देते हैं बाई एनुअली, ठीक है। देन 24 मंथ to 59 मंथ या एंड 5 to 9 ईयर्स के बच्चों को एल्बेंडाजोल देते हैं 400 mg का 1 टैबलेट। यहाँ पे हाफ नहीं दे रहे, 1 टैबलेट दे रहे हैं बाई एनुअली, ओके। सब में सेम है, एडोलेसेंस को भी, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को भी, सब में हम एल्बेंडाजोल 400 mg 1 टैब बाई एनुअली देते हैं, अंडरस्टूड। देन प्रेग्नेंट वुमेन को 1 टैब देते हैं 400 mg का एल्बेंडाजोल, मेनली कब देते हैं? ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेनली देते हैं। सो आपको ये बहुत इजिली याद हो गया कि होगा कि 0 to 12 मंथ को तो देते ही नहीं है, लैक्टेटिंग वुमेन को भी नहीं देते। एल्बेंडाजोल जो है, एल्बेंडाजोल 400 mg हाफ टैबलेट या फिर 200 mg टैबलेट देते हैं बाई एनुअली। देन बाकी जो ग्रुप है लाइक 24 मंथ to 59 मंथ हो गया, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हो गया, एडोलेसेंस हो गया, 5 to 9 ईयर्स, सबको हम 400 mg का 1 टैबलेट देते हैं बाई एनुअली, अंडरस्टूड। एंड प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं 400 mg एल्बेंडाजोल मेनली ड्यूरिंग
सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन हो गया प्रोफाइलेक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कब कैसे देना है, एंड डिवॉर्मिंग कैसे करना है। देन थर्ड जो है इसका इंटरवेंशन दैट इज इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैम सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड इंक्लूडिंग इंश्योरिंग द डिले कोड क्लैंपिंग। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा जब आप ओबीसी पढ़ रहे होंगे कि डिले कोड क्लैंपिंग के कितने फायदे होते हैं। सो डिले कोड क्लैंपिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस अनीमिया मुक्त भारत। क्योंकि अनीमिया मुक्त मतलब क्या है, सिंपल है कि अनीमिया को खत्म करना है भारत से, तो उसके लिए जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो सारा देंगे। तो डिले कोड क्लैंपिंग के भी यही फायदे होते हैं, आपने पढ़ा होगा। सो डिले कोड क्लैंपिंग ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम। देन टेस्टिंग ऑफ अनीमिया यूजिंग डिजिटल मेथड्स एंड पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट, सो डेट फटाफट पता चल जाए कि हाँ इसका हीमोग्लोबिन कितना है, कितना एनीमिया, सो डेट फटाफट इंटरवेंशन दे सके। सो डिजिटल मेथड इंक्लूड हो गया। एंड द फिफ्थ इंटरवेंशन इज मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ आयरन फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स। तो आपने मतलब देखा होगा जो जो चावल आते हैं, राइस आते हैं, उसमें लिखा होता है कि इट इज फोर्टिफाइड, है ना। सो जो भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में जितने भी चीजें इंक्लूडेड है, लाइक जो भी राशन वगैरह मिलता है, तो उनमें भी ऐसे बोलते हैं कि आयरन फोर्टिफाइड है। सो इसीलिए सो डेट भारत को हमें अनीमिया मुक्त बनाना है। सो दिस इंटरवेंशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। ओके, देन सो सिक्स इंटरवेंशन क्या है हमारा कि एड्रेसिंग नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स। जो एंडेमिक एरियाज है जहाँ पे एनीमिया बहुत ज्यादा है, वहां पे जो नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज है, क्योंकि न्यूट्रिशन के तो सारी चीजें हम दे रहे हैं, बट कुछ एनीमिया के बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं, बहुत सारे कॉजेज ऐसे भी होते हैं ना जो नॉन न्यूट्रिशनल्स है, तो उसको भी हमें फाइंड आउट करना, उसको भी एड्रेस करके उसको भी हमें ट्रीट करना है, ठीक है। सो लाइक की विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, मलेरिया की वजह से भी एनीमिया होता है, मलेरिया हो गया, हीमोग्लोबिनोपैथीज हो गया एंड फ्लोरोसिस, इनको भी हमें फोकस करना है, इसको भी ट्रीट करना है सो डेट एनीमिया खत्म हो जाए। सो ये सिक्स इंटरवेंशन थे एंड सिक्स हमने बेनिफिशरीज ऑलरेडी पढ़ लिया। ओके, देन हमने पढ़ा था कि सिक्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था, तो वो सिक्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या क्या है। नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट है, ठीक है। इंट्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्रीज के साथ भी कन्वर्जेंस करना है। एंड नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल भी ओपन किया गया, जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली में ये है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एंड एडवांस रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल। एंड एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड एंड डिजिटल पोर्टल है, सो डेट वन स्टॉप शॉप फॉर एनीमिया, ठीक है। सो ये सिक्स हमारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। तो आपको इसमें एनीमिया मुक्त भारत में आपको 6 × 6 × 6 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिक्स बेनिफिशरीज है, सिक्स हमारा इंटरवेंशन है, सिक्स इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, एंड बेनिफिशरीज में कौन कौन है वो सारा बताया मैंने आपको। देन इंटरवेंशन में कितना आयरन फॉलिक एसिड प्रोफाइलेक्टिकली अलग अलग ग्रुप्स को कितना देना है, डिवॉर्मिंग कब कैसे करना है, तो ये सारे इंटरवेंशन आपने पढ़ लिया। सो ये हमारा था सारा अनीमिया मुक्त भारत के बारे में। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, आपको वैसे भी आना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो या ना हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव्स है ना, दैट इज टू सर्वे टू असेस मैग्नीट्यूड ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सो देखो आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम है, तो ऑफ कोर्स इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सबसे पहले हमें असेस करना है कि कितना मैग्नीट्यूड है किसका, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का। देन सप्लाई ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, क्योंकि हम आयोडीन डेफिशिएंसी को कैसे खत्म कर सकते हैं, सॉल्ट आयोडाइज्ड सॉल्ट देकर, तो सप्लाई ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। देन क्या है कि रीसर्वे आफ्टर 5 years टू असेस एक्सटेंट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड इम्पैक्ट ऑफ आयोडाइज्ड सेल, क्योंकि अब हमने पहले असेस कर लिया कितना मैग्नीट्यूड है, हमने आयोडाइज्ड सॉल्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, देन हम असेस भी तो करेंगे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट को देने के बाद मतलब आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो थोड़ा कम हुआ है या नहीं हुआ है। सो रीसर्वे करेंगे आफ्टर 5 years टू असेस एक्सटेंट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड इम्पैक्ट ऑफ आयोडाइज्ड सेल, की कितना इम्पैक्ट हुआ, कितना कम हुआ। ओके, एंड लेबोरेटरी मॉनिटरिंग ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी, मतलब लोगों को ही एजुकेट करेंगे कि आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना है, उसकी पब्लिसिटी करेंगे। आपने टाटा नमक सुना होगा, है ना। तो ये सारा इसका ऑब्जेक्टिव था किसका, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, बहुत इजी है, सिंपल है कि इसमें हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट मेनली देना है इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सो
इसका जो मेनली की पॉइंट है वो क्या-क्या है कि आयोडीन कंटेंट कितना होना चाहिए, क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट दे रहे हैं, मतलब कि आयोडीन होना चाहिए उसमें, तो आयोडीन कंटेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कितना होना चाहिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर कितना होना चाहिए। सो मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे जो है वो नॉट लेस देन 30 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए ऑन ड्राई वेट बेसिस। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे 15 पार्ट पर मिलियन से कम नहीं होना चाहिए। सो ये मेनली की पॉइंट था कि आयोडीन कंटेंट इतना होना चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं आयोडाइज सॉल्ट का, तो आयोडाइज सॉल्ट का मतलब है कि कितना आयोडीन कंटेंट होना चाहिए, तो कितना कंटेंट होना चाहिए एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल एंड कितना होना चाहिए एट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। तो ये बात हो गई। देन जो है आयोडीन डेफिशिएंसी, इसको मॉनिटर कैसे करते हैं, तो जो मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है टू इन्वायरमेंट आयोडीन डेफिशिएंसी, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल आयोडीन डेफिशिएंसी का जो मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है दैट इज न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, उसके बाद है हमारा यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन। ये है हमारा सेंसिटिव इंडिकेटर टू इन्वायरमेंटल आयोडीन डेफिशिएंसी। वैसे ही इम्पैक्ट इंडिकेटर क्या है, यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन। ये सिंपल लाइक छोटा सा की पॉइंट है, मतलब अगर आपका एमसीक्यू आए तो उसमें पूछ ले कि मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर टू इन्वायरमेंटल आयोडीन डेफिशिएंसी कौन है, दैट इज न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म। देन सेकंड कौन है, यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन। अंडरस्टूड। वैसे ही इम्पैक्ट इंडिकेटर कौन है, यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन। ठीक है, सो गोल क्या है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम का जो गोल है दैट इज less than 5% prevalence हो of iodine deficiency disorder in 10 to 14 years of age, and वैसे ही less than 10% of incidence of iodine deficiency disorder। तो ये गोल है ऑफ आईडीडी। ठीक है, इसके लिए आपने देखा होगा स्माइल सन सिंबल इज यूज्ड फॉर आयोडाइज्ड सॉल्ट। आपने टाटा नमक पे भी वो आई थिंक साइन देखा होगा, मुझे ऐसा लगता है होता है उसका। ठीक है, सो स्माइल सन इज द सिंबल for iodized salt, and National Institute of Nutrition developed the process to produce iodized ऑयल इन सनफ्लावर और सफोला ऑयल। सो सनफ्लावर ऑयल और जो सफोला ऑयल होता है ना, वो भी आयोडाइज्ड होता है, मतलब आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए, आयोडाइज्ड ऑयल भी होना चाहिए, सो दैट आयोडीन डेफिशिएंसी जो है वो कम कर सके। तो जो आयोडाइज ऑयल है वो लाइक सनफ्लावर एंड सफोला ऑयल में ये होता है। ठीक है, किसके थ्रू ये किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन डेवलप दिस प्रोसेस। ओके, ओके, अंडरस्टूड। सो ये हमारा था अनीमिया मुक्त भारत के बारे में एंड नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो मैंने इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आईसीडीएस एंड पोषण शक्ति पोषण अभियान। तो अनीमिया मुक्त भारत भी हो गया, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम भी हो गया। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारा न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। सो मैंने अब तक आपको बहुत सारे ऑलरेडी प्रोग्राम्स पढ़ा दिया, एडोलेसेंस हेल्थ प्रोग्राम्स, चाइल्ड हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम्स, रिप्रोडक्टिव एज हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम्स। ठीक है, जो हमने RMNCH+A में पढ़ा था 5x5 स्ट्रेटेजीज, तो हमने वो 5 के वो पढ़ा दिए, प्रोग्राम्स पढ़ा दिए आपको। अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट क्लास में हम एपिडेमियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,